हाय गाइस, मैं हूं हेमराज और आप देख रहे हैं यूथ नेट सर्फ कैरियर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग को फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही कुछ बात करने के लिए आया हूं। हमारे देश के किसान भाई, आज जो स्थिति चल रही है वर्तमान समय में, ये बहुत ही एमएसपी को लेके भारत सरकार और किसानों के बीच एक अभी बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। इस स्थिति में किसान हमारे देश के अगर क्या कहते हैं डगमगा गए तो हमारे देश का स्थिति क्या होगा, ये सोचने का गंभीर विषय है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के कोई भी किसान हो कितने कष्ट में है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी न किसी किसान का ही बेटा हूँ। तो दोस्तों, मैं सीधा साफ सुथरा बात करके कम समय में ज़्यादा बातें बतानी है तो शॉर्टकट चलनी होगी। तो मैं ये सीधा कहूँगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सहनशील व्यक्ति कौन है, तो एक ही जवाब निकल के आता है, किसान भाई। दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश में व्यापार में, अपने व्यापार में जो नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सहता है? किसान। क्योंकि हर लोग कोई ना कोई काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसान भी जो अनाज उपजाते हैं उसको मार्केट में बेचते हैं। बेच करके क्या होता है कि उनको कुछ पैसे आते हैं, फिर उससे आगे का काम बढ़ाते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा व्यापार में नुकसान कौन करते? किसान भाई। और वो किसान भाई एक बार दो बार नहीं, कई बार करते। जबकि एक व्यापारी का नियम होता है कि एक व्यापारी को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार नुकसान हुआ, वो अपना व्यापार को चेंज कर देगा। लेकिन हमारे देश के एक धरतीपुत्र, अन्नदाता, देवता के समान जो सारे लोगों का भरण पोषण करते, एक रूप में आज की डेट में देखा जाए, इस आधुनिक युग में कोई खेती नहीं करना चाहता। किसान के बच्चे भी आने वाले फ्यूचर में खेती करने का सपना नहीं देख रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं नौकरी, कोई ना कोई व्यापार या फिर कोई ना कोई तकनीकी कोर्स करके वो कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, ETC बहुत सारे। लेकिन देश एक ऑनलाइन की ओर अपने आप को बढ़ता जा रहा है, जो कि सुनता हर एक व्यक्ति है, लेकिन ऑनलाइन को अपनाने की कोशिश नहीं करता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, और यूथ नेट सर्फ कैरियर मैंने नाम क्यों रखा पता है दोस्तों? ताकि यूथ, हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, बेरोजगार होता जा रहा है। किसान के बच्चे हैं, क्या करें क्या ना करें, नौकरी के चक्कर में वो बर्बाद पड़े हुए हैं। जबकि समस्या में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, तलाशने की ज़रूरत होती है, वो तलाश नहीं पाते हैं। तो उन सारी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के पास लेकर आने वाले हैं। बस यही कहेंगे कि इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको गंभीर विषय आपके पास ही सरल है, उपाय है, उत्तर है, लेकिन हम लोग तलाश नहीं पाते हैं। ऐसे कैरियर का भी तलाश हम लोग इस चैनल के माध्यम से बारी बारी से एक एक ज्ञान करके आप लोगों को जानकारी जहां तक होगी मेरे पास, वो मैं आपके पास तक पहुंचाता रहूँगा। और दोस्तों, आगे की बात करें तो आज भारत माता की सेवा करने वाला कौन है? तो दो ही है। एक पहला फौजी है, सेना हमारे देश के हैं जो ईमानदार हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते, वरना अगर पैसे से तौला जाए तो कोई सेना में भर्ती नहीं होगा। देश की ईमानदारी को, देश की गद्दारी ना हो देश के साथ, और देश के लोग सुरक्षित रहे, उसके लिए अपनी जान को हथेली पे रख करके देश के किसान, देश के सेना एक दूसरे सेना से, दूसरे देश के सेना से लड़ते हैं। हम घर में सोए होते हैं तो कोई सरहद पे जो है सो अपनी जान गंवा रहा होता है, एक वो ईमानदार है। और हमारे देश का, धरती माता का कोई सुरक्षा करने वाला दूसरा कोई है तो वो है किसान भाई। कहने का मतलब, बार बार लॉस होने के बावजूद भी वो खेती करते हैं। मैं उनके दर्द को भली भांति महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग, कहीं ना कहीं हमारा देश पिछले 50 सालों से रासायनिक खाद जो उत्पादित कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है कि देश में सिर्फ बीमारियां ही बढ़ रही है, उत्पादन दिन प्रतिदिन घट रही है। और इसका जिम्मेदार कौन है? तो हमारे देश के सरकार और हमारे देश के किसान। कहने का मतलब, सरकार जो है सो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कहीं कहीं इधर उधर खर्च कर देता है। फंड में काम आधा होता है, आधा नहीं होता है। यदि हमारे देश की सरकार हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाती कि जैविक खेती कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, उसमें 2, 4, 10 ब्रांड को रखती और लोग बारी बारी से उसको यूज करके देखते, और मतलब क्या कहते हैं कि उसको तरीका सिखाया जाता खेती का कि कम लागत में बेहतर उत्पादन कैसे ले सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, देश के किसानों के लिए कोई हित की बात नहीं होती, सिर्फ हमारे देश में उद्योगपति की बात होती है। और यही आधार अगर हमारा रह गया भविष्य का, तो हमारा देश फिर से गुलाम हो सकता है। तो हम लोग किसान भाइयों को सीधा कहेंगे कि आप लोग खेती करते हैं, इसका मतलब आप लोग देवता के समान हैं। हम आप लोगों को हृदय से सलाम करते हैं। और हमारे देश के तीसरे नंबर पे जो ईमानदार हैं वर्तमान समय में, नरेंद्र मोदी जी भी ईमानदार लग रहे हैं। कहीं ना कहीं
इस बात को इस सीजन में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि बीजेपी के हम मतलब पक्ष में है। ऐसी कोई बात नहीं, हमको नेता उता से मतलब राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश के किसान भाई अभी वर्तमान समय में एमएसपी को लेकर के सरकार और किसानों के बीच विरोध चल रहा है, तो इसका कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए, इसका कुछ न कुछ सलूशन निकलना चाहिए। हम देश के तमाम मंत्रियों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर हमारे देश का किसान भाई चाहता है वो नियम नहीं हो तो नहीं हो, देखा जाएगा भविष्य में। कहने का मतलब कुछ न कुछ निदान निकालनी होगी और सोचना होगा, तब जाकर के हमारे देश के किसान भाई कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगे और हम सारे लोग सुरक्षित होंगे। तो हम आने वाले समय में किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप मार्केट से कोई भी जैविक प्रोडक्ट लेते या केमिकल प्रोडक्ट लेकर के आते, एक भरोसे पर इस्तेमाल करते कि नहीं करते। जैविक खेती की ओर आज नहीं कल हमको जाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे दादा परदादा अगर रासायनिक खेती किए होते तो आज हमारी क्या हालत होती ये हम महसूस नहीं कर सकते, या कर रहे हैं तो बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि आधी मिट्टी 50 साल से हम यूज कर रहे हैं, आधी मिट्टी हमारा नष्ट हो चुका है। दिन प्रतिदिन एक ही काम हमारे साथ होने वाला है, चाहे हम कुछ भी कर ले, उत्पादन कमेगा, खर्चा बढ़ेगा और आने वाला समय में 100% मिट्टी बंजर बन जाएगा, उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं कहूँगा देश के किसान भाइयों से हाथ जोड़ के हम विनती करेंगे कि एक बार ट्राई करें, अगर रिजल्ट ना मिलेगा तो दूसरी बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार अच्छा लग गया, बदलाव की ज़रूरत है, कोई मार्केट में गारंटी नहीं देती है, तो हम बायोफिट का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्यों नहीं अपनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि चेक करके 10,000 20,000 का ही चेक करेंगे, 5,000 का ही चेक करेंगे, 4,000 का ही लेके चेक करेंगे किट लेके कि क्या वाकई में इसका रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट आएगा तो लाइफ टाइम यूज करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, क्योंकि इसकी दुकान नहीं है, हम बेच भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। कई सारे अपॉर्चुनिटी नेटसर्फ कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का जो उद्देश्य है, मतलब परिवार को सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। कहने का मतलब 3 शब्द लोगो है, इसी लोगो से आप समझ सकते हैं, सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ देगी। तो आप एक बार बायोफिट प्रोडक्ट को अपनाइए और स्क्रीन पर दी गई हर प्रोडक्ट अपने आप में लाजवाब है। बायोफिट का ऑल रेंज की प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जो कि सेहत है, इंटैक्ट है, बायो 99 है, स्टिमरिच है, NPK है, वगैरह वगैरह है, CFC है। पशु के लिए भी आप मतलब एक डब्बा को प्रयोग करके और पौधे क्या कहते हैं, पौधे को खेत में सुरक्षित रख सकते हैं और द्वार पे गाय भैंस रखे हुए हैं उसको स्वस्थ रख सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं कम लागत में। ऐसी प्रोडक्ट है, एक बार सिर्फ आजमाने की ज़रूरत है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप एक बार ट्राई करके इस प्रोडक्ट को अपना सकते हैं कि अच्छा है, ख़राब है। अगर ख़राब होगा तो दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छा होगा तो बार बार लेंगे, दूसरे को भी दिलाएंगे और व्यापार करके अपने जीवन में पैसों की मुस्कुराहट चेहरे पर आएगी। जैसे पैसे होते हैं तो लोग कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते रहते, और जब पैसा पॉकेट में नहीं रहता तब मुंह कैसा होता है। तो कहने का मतलब है अगर मुस्कुराहट चाहते हैं तो पैसे भी चाहिए, उसके लिए एक बार ट्राई करना होगा। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो बिजनेस भी कर सकते हैं। उसका तरीका हम जूम ऐप के माध्यम से आपके साथ लाइव होंगे और आपको बताएंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोडक्ट का के साथ बिजनेस कैसे करना है, लोगों को कैसे इस कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं। हम तमाम तरह की ट्रेनिंग अब आप लोग को जूम क्लाउड मीटिंग ऐप के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मेरी बात जो भी अच्छी लगी, खराब लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।